बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर जहाँ बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं और बढ़ रही हैं, जिनके अंदर पूरा मुस्लिम मुआशरा डूबा हुआ है, उन सब बुराइयों और गुनाहों और बेहरा रवियों के दरमियान ख़ास तौर से जो चीज़ काबिल फ़िक्र और काबिल ज़िक्र है वो मुस्लिम नौजवानों की दीनी बेराह रवी, दीन से दूरी, बल्कि उससे आगे बढ़कर दीन से बेजारी मुस्लिम नौजवानों के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दीन से दूरी और दीन बेजारी आम होता चला जा रहा है। और हमारी नई नस्ल जो परवान चढ़ रही है, खास तौर से वो नस्ल जो दूसरे स्कूलों के अंदर ऐसी जगह पर तालीम हासिल कर रहे हैं जहां पर दीनी तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है और जहां मखलूत तालीम दी जा रही है, ऐसी जगह पर पढ़ने वाले हमारे नौनिहाल और हमारे नौजवान वो हर गुजरते दिन के साथ दीन से दूर होकर और इस्लामी तहजीब को खैराबाद कहकर दूसरों की तहजीब को इख्तियार करते चले जा रहे हैं। न सिर्फ इख्तियार कर रहे हैं बल्कि उसके दिलदादा और उसको पसंद करने वाले बनते चले जा रहे हैं और दीनी तहजीब से गोया उनको वहशत हो रही है कि ये कौन सा तौर तरीका है, ये
जिंदगी गुजारने का क्या दस्तूर है, इस्लामी निज़ाम हयात, इस्लाम का तसव्वुर इफ़्फ़त व पाकदामी दामनी, इस्लामी अखलाकियात, इस्लाम का तर्ज मुआशरत, ये सारी चीज़ें उनको एक वहशतनाक चीज़ें महसूस होने लगती हैं और अपनी ज़िंदगी के ऊपर उनको बंदिश महसूस होने लगती है कि ये भी कोई तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का जिसके अंदर आदमी बंधा रहे और कोई चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक ना हो। वो मगरिबी तहजीब के दिलदादा होकर बिल्कुल आज़ादाना ज़िंदगी को पसंद करने लगते जिसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई हद नहीं है। आज हमारी नौजवान नस्ल उसकी तरफ भागती चली जा रही है। ये आज के ज़माने के अंदर हर सरपरस्त के लिए, हर वालिदैन के लिए सोचने का मौजू है कि वो अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज में करें कि उनका ईमान महफूज हो जाए, उनका इस्लाम महफूज हो जाए, उनका अखलाक महफूज हो जाए, वो मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने वाले रहें, इस्लामी शनाख्त के साथ दुनिया के अंदर रहें और अपने ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया से वो चले जाएं। ये हर वालिदैन के लिए, हर सरपरस्त के लिए, हर बड़े के लिए, हर जिम्मेदार के लिए एक इंतहाई फिक्र का मौजू है। लेकिन अफसोस और अलमिया ये है कि नौजवान नस्ल और अभी जो नौजवानी की तरफ बढ़ रहे हैं उनके अंदर तो इस बात का शऊर और इम्तियाज नहीं होता, उनको इसका एहसास नहीं होता है कि हम कदम किस तरफ बढ़ा रहे हैं। यह आज़ादी हमें हलाकत के अंदर डालेगी या हमें कामयाबी से सरफराज करेगी, वो तो अभी बढ़ती उम्र के अंदर हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो वालिदैन हैं, जो सरपरस्त हैं, जो गार्जियन है, वो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखने के बावजूद कि ये इस्लाम से दूर होता चला जा रहा है, ईमान इसकी जिंदगी से रुखसत होता चला जा रहा है, यह अखलाकियात से खाली होता चला जा रहा है, सब कुछ देखने के बावजूद सिर्फ इस गुमान के अंदर कि वो इस रास्ते पर चलकर कुछ दुनिया की जाहिरी कामयाबी हासिल कर लेगा, इन सारी बर्बादियों को वो देखने के बावजूद बर्दाश्त कर रहे हैं। और बर्दाश्त करना ये तो बहुत आगे का लफ्ज है, वो उसको खुशी खुशी देख रहे हैं कि वो कामयाबी के रास्ते के ऊपर चल रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक मुसलमान की जिंदगी दुनिया के अंदर किस मकसद के लिए, वो क्यों दुनिया के अंदर भेजा गया और उसके जिम्मे क्या काम है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अल्लाह की मार्फत के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए। दुनिया ईमान वाले के लिए कैद खाना करार दी गई। दुनिया ईमान वाले के लिए एक सफर यानी एक गुजरगाह है। उसकी असली मंजिल, असल मंजिल वो आखिरत है, असल ठिकाना उसका जन्नत है। ये एक गुजरगाह है, एक रास्ता है, मंजिल हमारी कहीं और है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें इस दुनिया के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारना है कि दुनिया के असबाब को इख्तियार करने के साथ साथ, दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ, दुनिया की चीजों को बरतने के साथ साथ हमारी निगाह आखिरत की जिंदगी के ऊपर हो। हमारा तसव्वुर यह हो हर वक्त कि हमें इस दुनिया को छोड़कर अबदुल आबाद की दुनिया के अंदर जाना है। ये चंद रोजा फानी जिंदगी है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ जिंदगी गुजारने का दस्तूर दिया है, कुछ जिम्मेदारियां अता फरमाई है। खुतबे के बाद मैंने जो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नकल किया
उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को जिम्मेदारी पर मुतनव्वे फरमाया है। आपने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन, सुन लो तुम में से हर एक जिम्मेदार है, तुम में से हर एक निगरां है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ होगी, हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और आगे कुछ जिम्मेदार लोगों का तज़किरा भी कर दिया कि कौन किसके ऊपर जिम्मेदार है। फरमाया, मर्द अपने घर वालों के ऊपर जिम्मेदार है, औरत अपने शौहर के घर के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके माल के ऊपर जिम्मेदार है। उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। बादशाह से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। आखिर में फिर इरशाद फरमाया, अला फकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही, सुन लो तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम सब जिम्मेदार हैं। आज शुरू में मैंने जो बात अर्ज की थी कि हमारी नौजवान नस्ल आज जो बेराहवी का शिकार है और दीन बेजारी का शिकार है, उस पर हमें अपनी आंख खोलने की जरूरत है। रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारात के अंदर और मुख्तलिफ जरिए से आप हजरात को इस सिलसिले में खबरें मिलती रहती हैं कि आज ये दीन से रुखसत हो गया, वो दीन से रुखसत हो गई, फुला के साथ चली गई, फुला गैर मुस्लिम के साथ वो लड़का चला गया, अपने ईमान को उसने सौदा कर दिया। सोशल मीडिया पर और अखबारात पर मुख्तलिफ जराए से आप हजरात को इसकी खबर मिलती है। ये तादाद में जितनी भी हो, लाखों की तादाद में बयान किया जाता है, ये जितनी भी हो, कम हो या ज्यादा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो या ज्यादा तादाद में हो, सोशल मीडिया के ऊपर जो तादाद बयान की जाती है वो शायद बहुत ज्यादा बयान किया तो इतने मामलात नहीं होते, लेकिन जितने भी हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है। वजह बहुत सारी बयान की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर पढ़े लिखे मर्द नौजवान नहीं है, तो हमारे मुआशरे की पढ़ी लिखी लड़कियां, उनको अपना मुनासिब जोड़ा नहीं मिलता, वो जो जिसके साथ मिलता है पढ़ा लिखा वो उसके साथ चली जाती हैं। कोई कहता है कि मुसलमान गरीब औरतों की मदद नहीं की जाती, गैर मुस्लिम उनकी मदद करते हैं, वो उनके साथ चली जाती हैं। बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं। लोग अपने अंदाजे से, अपने पड़ोस में होने वाले वाकये से, उनके सामने की वाकया जिक्र किया तो उसकी रोशनी में मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं और मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां दीन से बेजार हो रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि दीन छोड़कर जा रहे हैं, सब जाने वाले तो मादूदे चंद हैं, लेकिन दीन से बेजार होने का मिजाज हर घर के अंदर और हर नौजवान के अंदर धीरे धीरे सिरायत कर रहा है। चाहे वो शक्ल सूरत के एतबार से दाढ़ी टोपी कुर्ते वाला हो, मस्जिद में कुछ हाजिर होने वाला हो, लेकिन दीन बेजारी का अंसुर और दीन बेजारी का कीड़ा धीरे धीरे हर घर के अंदर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, जो बुनियादी वजह यह है, वो ये है कि दीन की तालीम जितनी जरूरी थी हर एक फर्द के लिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो नौजवान हो, लड़का हो नौजवान, लड़की हो मर्द हो औरत हो, जो उसकी बुनियादी दीनी तालीम होनी चाहिए थी, उसको ईमान की जितनी मारिफत उसको कराना जरूरी था कि ईमान क्या है, ईमान की क्या अहमियत है, खुदा कौन है, रसूल कौन है, कयामत क्या है, कब्र क्या है, दुनिया में हमें कितने दिन रहना है और दुनिया से जाने के बाद हमारे साथ क्या मामला होना है। ये बुनियादी तालीमात आज हमारे नौनिहालों को जितने अहमियत के साथ दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हमारे नौनिहाल मकतब के अंदर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो अभी मकतब से दूर है या
मकतब में थोड़ी देर आने के बाद उनको जो घर के अंदर 22-23 घंटे का माहौल मिल रहा है वो दीन से बिल्कुल कोसों दूर है, जिसकी वजह से ये चीजें उनके साथ हो रही हैं। जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ते हैं वहां मखलूक तालीम हो रही है, वहां दीन का कोई तसव्वुर नहीं है, वहां इफ्फत और पाकदामनी का कोई तसव्वुर नहीं है, वहां हया नाम की कोई चीज नहीं है, वहां ईमान को एक फरसूदा ख्याल कहकर उसको रद्द कर दिया जाता है कि ईमान क्या है। एक नई जिंदगी गुजारो, अपनी सोच के एतबार से, अपनी तहकीक के एतबार से, अपनी फिक्र के एतबार से दुनिया में अपनी जिंदगी गुजारने का रास्ता तय करो। यह तालीम आज जहनों के अंदर पैवस्त की जा रही है, यानी लामजहबियत का कीड़ा इंसान के दिलों के अंदर बोया जा रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जब तक दीन की बुनियादी तालीम नौनिहालों को नहीं दी जाएगी और उसको पनपने के लिए उनको वो माहौल नहीं दिया जाएगा, घरों के अंदर दीनी तालीम का कुछ रिवाज नहीं होगा, सहाबा किराम के वाकयात को नहीं पढ़ा जाएगा, अंबिया किराम की जिंदगियों को उनके सामने नहीं रखा जाएगा, सहाबा किराम ने किस तंगी के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, उसके साथ अपने ईमान की हिफाजत की है। ईमान की अहमियत को जब तक उनके दिल के अंदर पुख्ता नहीं किया जाएगा, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ईमान की हिफाजत इस ईमान के लूटने के दौर के अंदर इंतहाई मुश्किल होती चली जा रही है। यह ईमान की दौलत हर मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा कीमती शय है, उसकी जान से भी ज्यादा कीमती शय है। और आज ये धीरे धीरे रुखसत हो रही है, और जिनके घर से रुखसत हो रही है, जिनकी जिंदगियों से रुखसत हो रही है, उनके माथे के ऊपर कोई बल नहीं, उनके अंदर कोई ख्याल नहीं, कोई फिक्र नहीं कि हमारे नौनिहाल और हमारा नौजवान और हमारे बच्चे दीन से बेजार होकर, दीन के सिलसिले में शक के अंदर मुब्तला होकर दीन को धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी फिक्र यह होनी चाहिए कि हमारे नौनिहालों को दीन की हिफाजत हो जाए। कल कयामत के दिन जो मैंने हदीस पढ़ी उसके अंदर जो कहा गया है कि हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी यह है कि हमने उनके लिए कितना कारोबार बनाया, हमने उनके लिए कितना माल छोड़ा। ये दुनियावी जिम्मेदारी, ये अखलाकियात की हद तक हमें उनके अच्छे खाने का नज्म करना, अच्छे रहने का नज्म करना है। लेकिन इन सब से पहले जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको दीन सिखलाएं, उनके ईमान की फिक्र उनके अंदर पुख्ता करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक के अंदर जो बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या सिर्फ तिलावत के लिए बयान किया था कि जब उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त अपनी औलाद को अपने पास जमा करके सवाल किया था कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने दुनियावी चीजों का कोई सवाल नहीं किया कि जायदाद कैसे बांटोगे, अपने बच्चों को क्या दोगे, जिंदगी कैसे गुजारोगे, कारोबार कैसे करोगे, ये कोई सवाल नहीं किया। क्या सवाल किया कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किस रब की इबादत करोगे? क्या तुम मेरे दीन को छोड़कर दूसरे दीन के अंदर तो नहीं चले जाओगे? अपने बच्चों से सवाल कर, उनके बच्चों ने जवाब दिया कि हम आपके बाद आप ही के रब की इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। अंबिया किराम के वाकयात को पढ़िए कि उन्होंने क्या तालीमात दी हैं अपने औलाद को, अपने मानने वालों को, अपने उम्मतियों को किस चीज की तरफ सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ बुलाया है, किस चीज को अपने कौम की तरफ सबसे ज्यादा अहमियत के साथ और कुव्वत के साथ पेश किया है। अव्वल दिन से लेकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सवालात अंबिया किराम जो दुनिया के अंदर आए हैं, सब के अंदर सबसे कुव्वत के साथ जो आपको दावत मिलेगी वो ईमान की दावत मिलेगी कि ईमान की हिफाजत, ईमान को अपनी जिंदगी में उतार लो और दुनिया से उसको बचा कर लेकर चले जाओ, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए सबसे कीमती शय है, इसी के ऊपर तुम्हारी कामयाबी का दारो मदार है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमसे जो सवाल होगा अपनी औलाद के बारे में क़यामत के दिन, वो उनके ईमान के बारे में सवाल होगा कि हमने उनको ईमान सिखलाया, हमने उनको इस्लाम सिखलाया, हमने उनको दीन पर चलने की तरगीब दी, दीनी अखलाकियात सिखाएं, ये हमसे सवाल होगा। इसके बारे में पूछा जाएगा। जो लोग हमारे दस्तनिगर हैं, हम जितने ऊपर हैं उतने ज्यादा हमसे सवाल किया जाएगा कि तुम जिस मुआशरे के सरदार थे, उस मुआशरे के बारे में तुमने कितनी पूछ की, कितनी फिक्र की,
जिस घर के तुम सरपरस्त थे उस घर की तुमने कितनी पूछ की। औरत से उसके औलाद के बारे में सवाल किया जाए, तुमने औलाद के सारे खाने पीने की फिक्र की, उसके बनाने की फिक्र की, उसके कपड़े पहनाने की फिक्र की, उसके दीन की, उसकी सही तालीम और तरबियत की तुमने कितनी फिक्र की। ये सवाल हर एक से होगा और एक से जरूरी तौर पर होगा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम जिस माहौल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ईमान को बचाना, खासतौर से अपने नौजवान नस्लों की और नौनिहालों के ईमान की फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ईमान को लूटने की हर तरफ से कोशिश हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और ईमान के ऊपर हम सब का खात्मा मुकद्दर फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।